हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं महादेव भक्त धोबी की कथा बहुत ही सुंदर सुनाने वाली हूँ, जिसे आप लोग पूरा जरूर ही सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर ही कीजिएगा। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक धोबी अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहा करता था और उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह थी। पर उसको सुंदरता पर अपनी कोई भी घमंड नहीं था, कोई भी अभिमान नहीं था। अपने पति के साथ वो हमेशा साथ ही रहती थी और उसके कामों में हाथ बटाया किया करती थी। धोबी जो था, कपड़े धोने के अलावा उसे और कोई भी काम नहीं था। वो प्रतिदिन अपने नगर से कपड़े ले आया करता था और उस कपड़े को नदी में जाकर धोया करता था और अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाया किया करता था। वो खुद कपड़ा धोया करता था और उसकी पत्नी जो थी उस कपड़े को सुखाती थी। उन लोग का प्रतिदिन का यही काम था। सुबह उठना था और महादेव की आराधना करना, और पत्नी जो थी चूल्हे चौकी में लग जाती थी और धोबी जो था नगर में चला जाता था धोया हुआ जो कपड़ा था उसे लेकर, और उसे धोए हुए कपड़े को देकर दूसरे कपड़े लेकर चला आता था धोने के लिए। और जब उधर से आता था वो अपने पत्नी के साथ फिर वो नदी के किनारे चला जाता था कपड़ा धोने के लिए। प्रतिदिन वो दोनों मिलकर अपने कपड़े को धोते थे और उनके 2 बच्चे जो थे वो घर पे ही रहते थे और पति पत्नी दोनों मिलकर कपड़े को धोते थे। पति धोता था और पत्नी जो थी सुखाती थी। दोनों का यही काम था। तो एक दिन का ऐसा बात हुआ कि महादेव सोचे कि क्यों ना हम पृथ्वीवासियों को जाकर देख ले, पृथ्वी पर जाकर घूम ले। तो माता पार्वती जी से कहने लगे कि हे देवी। तो माता पार्वती जी बोलती हैं कि हाँ स्वामी बोलिए क्या है। तब महादेव बोलते हैं कि मुझे ना पृथ्वीवासियों को देखने का बहुत मन कर रहा है, मुझे पृथ्वी पर जाना है, मैं जा रहा हूँ, एक बार घूम कर आ जाता हूँ। तो माता पार्वती जी बोलती हैं कि स्वामी अगर आप जाइएगा तो मैं भी साथ में आपके साथ ही चलूँगी। तो महादेव बोलते हैं कि नहीं देवी, आप मत जाइए, क्योंकि आप जाइएगा तो आपसे पृथ्वीवासियों का दुख बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि कोई तो धन का दुखी है, मन का दुखी है, कोई तन का दुखी है, और ये सब आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और आप परेशान हो जाइएगा। तो माता पार्वती जी बोलती हैं कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी, जिद करने लगती हैं। तो महादेव बोलते हैं कि ठीक है, चलिए आप भी मेरे साथ। तो माता पार्वती जी और महादेव जी कैलाश से पृथ्वी के ओर निकल पड़ते हैं। तो पृथ्वी पर आते घूमते घूमते उनकी नज़र धोबी पर पड़ जाती है। तो माता जब धोबी की पत्नी को देखती हैं तो वो तो चकित हो जाती हैं। दोपहर का समय था, बहुत तेज धूप निकला हुआ था। तो माता चकित हो जाती हैं, देखने लगती हैं कि धोबी की जो पत्नी है वो तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह, और इसे तो राजमहल में रहना चाहिए। परंतु यह तो इतनी तेज धूप में अपने पति के साथ कपड़े को धो रही है, सुखा रही है। माता देखकर चकित हो जाती है। उन्हें बहुत ही दुख होने लगता है कि ऐसा भी भला होता है, पृथ्वीवासियों को कितना दुख सहन करने पड़ रहा है, इतनी तेज दोपहर में कपड़े को सुखा रही है। तब माता पार्वती जी महादेव से बोलती हैं, कहती हैं कि हे महादेव, जरा इस धोबी पर भी तो अपना करुणा दिखाइए, दया कीजिए कि इतनी तेज़ दोपहर में उसकी पत्नी जो है कपड़े को सुखा रही है, उसकी चेहरे जो है बिल्कुल राजकुमारी की तरह है, और इसे तो राजमहल में रहना चाहिए। मुझे इसे देखकर बहुत ही दया आ रहा है, आप इस पे दया कीजिए, इस पे करुणा कीजिए। तब महादेव माता पार्वती जी की बातों को मानकर धोबी के पास जाते हैं साधु के भेष में। माता पार्वती जी और महादेव जी दोनों भेष बदलकर चले जाते हैं और जाकर धोबी के समीप खड़े हो जाते हैं। तब धोबी उन दोनों को देखकर प्रणाम करता है। तब महादेव बोलते हैं कि वत्स, तुम्हें इस कपड़े धोने के अलावा और कोई काम नहीं है? तुम इतनी तेज दोपहर में कपड़े को क्यों धो रहे हो? तुम और भी तो काम कर सकते हो। तब धोबी बोलता है कि हे महात्मा,
मुझे इस कपड़े धोने के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरा इसी से रोजी रोटी चलता है और इतना में ही मैं पूरे परिवार को लेकर अपना बहुत ही खुश हूँ। तब महादेव बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हुआ। बोलो तुम्हें जो चाहिए, मैं वो तुम्हें वरदान स्वरूप दूंगा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब धोबी बोलता है कि हे महात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जितना है मेरे पास में उसी में बहुत ही खुश हूँ और मुझे बस इतना ही दया कीजिए मुझ पर। तो महादेव बोलते हैं कि नहीं, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें और क्या चाहिए। तब धोबी बोलता है कि नहीं महात्मा जी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं इतना में ही बहुत ही खुश हूँ और मेरा परिवार भी बहुत खुश है, मुझ पर बस इतना ही कृपा कीजिए। तब महादेव बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद कर लेना, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर वहाँ से महादेव और माता पार्वती जी चले जाते हैं और धोबी जो था अपने काम में फिर से लग जाता है। और फिर उसी दिन उसी रास्ते से नदी के किनारे से राजा अपने नगर में वापस जा रहा था, तो उसका भी नज़र धोबी पर पड़ती है और फिर उसकी पत्नी पर पड़ती है नज़र। तो जब धोबी पर नज़र पड़ती है तो राजा देखता है और मन में सोचने लगता है, पूरा ध्यानपूर्वक देखने लगता है और सोचने लगता है, कहने लगता है यह स्त्री कितनी खूबसूरत है, ये बिल्कुल राजकुमारी की तरह है, मुझे इसे देखकर बहुत ही दया आ रही है, मुझे इसको तो अपने राजमहल में ले जाना चाहिए और इसे रानी बनाकर रखना चाहिए। वो अपने मन में सोचने लगता है। फिर वो धोबी के पास जाता है और धोबी से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी तेज दोपहर में कपड़े क्यों धो रहे हो? और तुम्हारा कोई काम नहीं है कपड़े धोने के अलावा? और साथ में अपनी पत्नी को भी इतनी तेज दोपहर में काम करवा रहे हो। तुम्हारी पत्नी कितनी नाजुक है और वो कितनी खूबसूरत है, उसे तो राजमहल में होना चाहिए, परंतु तुम तो उसे इतनी तेज दोपहर में अपने साथ में काम करवा रहे हो। तुम घोर अपराध कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम आज से यह काम छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, तुम बहुत ही अच्छे से रहोगे और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, परंतु तुम्हें मुझे उसके बदले अपनी पत्नी को देने पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है वो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह है और उस पर मेरा जो मन है विचलित हो गया है, मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए और मैं उसे अपने राजमहल में रानी बनाकर रखूँगा। तो धोबी बोलता है कि नहीं राजा साहब, मुझे आपका कोई धन नहीं चाहिए, मेरा जो जीवन है इसी कारोबार में बहुत ही सुखी है और मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मेरा यही रोजगार है, मैं प्रतिदिन कपड़ा धोता हूँ और इसी से मेरा घर परिवार चलता है, मुझे आपसे कोई धन नहीं लेना है। तब राजा धोबी के बातों को मान लेते हैं और फिर उसकी पत्नी के पास चले जाते हैं। तब उससे बोलते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो और इस खूबसूरती को यूं ही व्यर्थ कर रही हो, तुम्हें तो राजमहल में होना चाहिए रानी बनकर मेरे साथ, परंतु तुम तो इतनी तेज दोपहर में अपने पति के साथ कपड़े को सुखा रही हो और मुझसे यह तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो, मैं तुमसे विवाह कर कर अपना रानी बना कर रखूँगा, तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखूँगा, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्यों ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ होने दे रही हो? मनुष्य जीवन बार बार थोड़ी ना मिलता है, तुम क्यों इस जीवन को व्यर्थ कर रही हो यूँ ही? तुम चलो मेरे साथ। तो धोबिन भी जो थी वो बेचारी अपने मन में सोचने लगती है कि राजा भी जो है वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो तो यूं ही व्यर्थ जा रहा है। सारा दिन अगर मैं कपड़ा धोए तो शाम का
रोजी रोटी चलेगा, नहीं तो वो भी नहीं चलेगा। वो अपने मन में सोचने लगती है कि राजा जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में तो कपड़े सुखाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो रहा है। तो राजा की बातों में वो आ जाती है और वो सोचकर बोल देती है कि ठीक है राजा साहब, मैं आपके साथ चलूँगी। तब राजा जो हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे पालकी में बैठ जाओ और चलो मेरे साथ। फिर वो वहाँ से धोबिन जो थी राजा के साथ पालकी में बैठकर चली जाती है। और इधर धोबी जो था वो तो विलाप करने लगता है, रोने लगता है और उसी क्षण महादेव को याद करने लगता है। और इधर राजा साहब जो थे वो अपने नगर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने दासियों से बोलने लगते हैं कि पूरा इस राज्य को सजा दो, पूरा महल को सजा दो। मैं एक सुंदर सी राजकुमारी को लेकर आया हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि मैं एक सुंदर कन्या लेकर आया हूँ और मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो जो दासियाँ लोग थी वो बहुत ही उत्सुक हो जाती हैं अपने राजा की बातों को सुनकर और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं और राज महल को सजाने के लिए कारोबार चालू हो जाता है। और इधर धोबी जो था महादेव को याद कर रहा था और महादेव से रो रो कर प्रार्थना करने लगा, दया मांगने लगा कि हे महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। तभी उसी क्षण फिर से महादेव प्रकट होते हैं और फिर साधु को भेष धारण करके और उसके पास चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों मुझे याद किया? अभी तो तुम कुछ समय पहले कुशल मंगल थे, तो अभी क्या ऐसी आन पड़ गई कि जो तुम्हें मुझे याद करना पड़ गया? बोलो क्या हो गया? तब धोबी जो बोलता है कि हे महात्मा, मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत ही दुख भरी कहानी है कि अभी तो मैं कुशल मंगल था ही, परंतु अभी क्षण भर में ही मुझसे बहुत ही घोर अनर्थ हो गया है मेरे साथ। मेरी पत्नी जो है, मेरी पत्नी को हरण हो गया है। नगर के जो राजा हैं वो मेरी पत्नी को हरण करके ले गए हैं। मैं कैसे रहूँगा अपने पत्नी के बगैर? और मेरी 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो वो अपने माँ के बगैर कैसे रहेंगे? बहुत ही मैं अधीन हो गया हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए महात्मा, मुझ पर दया कीजिए। तब महादेव बोलते हैं कि मैं बताओ क्या करूँ, तुम्हारी पत्नी के साथ मैं क्या कर दूँ? तब धोबी बोलता है कि हे महात्मा, मेरी पत्नी को ऐसा कुछ बना दीजिए कि जिससे उन लोग पालकी में देखने के बाद ही मेरे पत्नी को घर में ना ले जाएं और उसे वहीं से लात मारकर भगा दे। तब महादेव बोलते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ चमत्कार करता हूँ कि जिससे तुम्हारी पत्नी को अपने राजमहल में ना ले जाएं और उसे वहीं से लात मारकर भेज दे। तब महादेव धोबी की पत्नी को सुअर बना देते हैं और इधर राज में बहुत ही जोरों से धूमधाम से चल रही थी तैयारियां और दास दासियां जो थी वो बहुत ही उत्सुक थी राजकुमारी को देखने के लिए। तो वो बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं और चुपके से कुछ दासियां मिलकर जाकर पालकी में देखती हैं, तो उन लोग देखती हैं कि उस पालकी में तो सुअर है। तो उन लोग बहुत ही चकित हो जाती हैं और राजा से जाकर बोलने लगती हैं कि राजा, आप इतना धूमधाम से तैयारियां किस लिए चलवा रहे हैं? क्या आपने देखा है उस राजकुमारी को? कि हाँ, मैं बिल्कुल उसे देखा हूँ और देखकर ही तो मैं आपने पालकी में बैठाकर उसे लेकर आया हूँ। तब राजकुमारियाँ जो थी वो अपने राजा से बोलती हैं कि एक बार जाकर पालकी में देख तो लीजिए कि आपके साथ कौन आया था और कौन नहीं। तब अपने दासियों की बातों को सुनकर राजा जो थे पालकी की ओर चल पड़ते हैं और जब पालकी के पास जाते हैं और देखते हैं तो सचमुच में एक वहाँ पर सुअरिया बैठी हुई है। तो राजा जो थे उसी क्षण उस सुअरिया को वहाँ से भगा देते हैं और सुअरिया जो थी अब ठीक वहाँ से भागकर अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती है और पति की ओर देखने लगती है। मन में सोचने लगती है कि देखो, मेरा वो जीवन ही भला ठीक था, मैं अपने पति के साथ ही बड़ी खुश थी, मुझसे तो घोर अनर्थ हो गया और
मैं क्या करूं। फिर वो महादेव से दया मांगने लगती है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगती है। और उधर धोबी जो था अपने कपड़े धो रहा था, और कपड़ा धोते ही धोते फिर उसके नज़र सूर्या पर जाती है। तो वो सोचने लगता है, ये तो मेरी पत्नी ही है जिसे महात्मा ने सूअर बना दिए हैं और मेरी ओर देख रही है। तब धोबी को बहुत ही अपनी पत्नी को दशा को देखकर दया आने लगता है, और उसी क्षण महादेव को वो याद करने लगता है और दया मांगने लगता है। और उसकी पत्नी भी जो थी वो महादेव से दया मांग रही थी, क्षमा मांग रही थी कि हे महादेव, मुझे इस योनि से मुक्त कीजिए। तो महादेव उसी साधु के रूप में प्रकट हो जाते हैं और उस पर दया कर कर फिर से उसे पहले के जैसा ही बना देते हैं। और जब पहले के जैसे बन जाती है तो वो महादेव से बहुत ही रो कर क्षमा मांगने लगती है, और महादेव उसे क्षमा कर देते हैं और फिर अपने पति के साथ वो अच्छे से रहने लगती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का मेरी कहानी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम ज़रूर ही लिखिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे महादेव से हमारी विनती है कि इस कथा को सुनने वाले सभी भाई बहनों को महादेव सुखी और स्वस्थ रखें। हर हर महादेव।